लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नाउ इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपके लिए नया है, दैट इज इम्पल्स। आई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स क्या चीज है? देखो इंग्लिश में इम्पल्सिव वर्ड बहुत बार सुना होगा, बोलते हैं ये आदमी इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मीन्स एकदम से रिएक्ट करना। कोई भी आदमी एकदम से रिएक्ट करता है या कुछ भी करता है तो हम बोलते हैं ये बहुत इम्पल्सिव है। सो एकदम से जो होता है यानी दैट इज ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटरवल, सो उसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं। सो कोई भी फोर्स हमारे लॉज ऑफ मोशन में व्हाट इज इम्पल्स? इफ वी अप्लाई एनी फोर्स फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी थोड़े से टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई करें, उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे फुटबॉल पे किक मार दी तो कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है? जब तक आपका पैर फुटबॉल के कांटेक्ट में है। किसी को थप्पड़ मार दिया तो कितने टाइम तक फोर्स लगी? जब तक हाथ गाल के कांटेक्ट में है, ठीक है। सो अ फोर्स अप्लाइड फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, और उसका जो टोटल इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट। सो आप नोट कर लो साथ साथ, अ फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम is called impulsive force, is called impulsive force, and total effect यानी इस फोर्स का जो टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स is called impulse, is called impulse. Mathematically impulse is product of force with time interval, for which force is applied, that is I is equal to F delta t, the force multiplied with time interval, that is vector. Impulse is a vector quantity, impulse is a vector quantity, direction of which is same as of force. इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। By second law of motion, F into delta t is equal to delta p. What was the second law? F is equal to dp by dt. तो F into dt is what? Delta p. तो impulse और F into delta t क्या है? Impulse. So impulse equals change in momentum. That is impulse equals change in momentum, right? So in fact impulse क्या करता है? मोमेंटम को चेंज करता है, और जितना मोमेंटम में चेंज होता है उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं।
जैसे हमने एक फुटबॉल को किक किया तो अभी फुटबॉल रेस्ट में थी, फुटबॉल को कुछ वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई तो उसको मोमेंटम मिल गया, तो वो मोमेंटम कितना है, दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स। मान लो फुटबॉल है, मान लो हमारी जो फुटबॉल है वो 50 kg की है, तो 500 ग्राम की है, तो 0.5 kg हो गया, और उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल गई, तो 20 इंटू 0.5 इतना मोमेंटम हो गया, कितना हो गया 10, तो हमने कितना इम्पल्स लगाया था 10, राइट राइट। In case of टाइम वेरिंग फोर्स, यानी एक ऐसी फोर्स है जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फॉर द टाइम इंटरवल 0 to t। तो अगर हमारी फोर्स वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल हमारा जब भी वेरिएबल सिस्टम होता है तो हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, और जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं, राइट। इतना हो गया बच्चों, राइट। नाउ कुछ मूवमेंट इम्पल्स के एग्जाम्पल। इम्पल्स इज व्हाट, एफ इंटू डेल्टा टी, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, टाइम इंटरवल, इम्पल्स, ये सब आपस में इस तरह से रिलेटेड है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम, राइट। अब इम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल देखो। मान लो अ पर्सन बॉल कैच करता है, कैचिंग द बॉल, राइट। Look for the action of the person when the person is catching the ball. He catch like this, ऐसे, right? ऐसे कैच करते हैं ना, वो इस तरह से तो कैच नहीं करता कि ऐसे कर लिया आएगी गिरेगी। If somebody try to catch like this or catch like this, what is the difference between this? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम ऐसे करके कैच करते हैं तो बॉल गिरेगी और एकदम से उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड 0 हो जाएगी तो बहुत कम टाइम में मोमेंटम मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। पहले बॉल आ रही थी मैक्सिमम स्पीड से और आपने उसको रोक दी तो मैक्सिमम से 0 हो गया। तो और टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो टाइम इंटरवल अगर कम है तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम तो जो था वही था। अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा हो गई, फोर्स ज्यादा हो गई तो देन आपको ज्यादा हर्ट होगा। जब आप ऐसे करके कैच करते हैं, तो आप उसको ग्रेजुअली स्टॉप करते हैं, यहां से यहां तक थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, सो नाउ द टाइम इज मोर। अब टाइम ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गई, सो इट विल हर्ट लेस, वो हमको कम हर्ट करेगी। द सेम वे एज आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इफ समबडी फॉल फ्रॉम ए हाई राइज बिल्डिंग ऑन ए सॉलिड ग्राउंड, तो वो इंस्टेंटली उसकी स्पीड 0 होगी इंस्टेंटली। तो बहुत कम टाइम इंटरवल में फोर्स 0, वो मोशन 0 हो गया तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन इफ द पर्सन फॉल्स ऑन ए सैंड और एनी फोम और वाटर, तो क्या होता है, वो एकदम से नहीं रुकता। सैंड होता है वो धंसता है, पानी है तो पानी के अंदर वो कुछ चलता है, या फोम है तो फोम दबता है, तो इट टेक्स टाइम टू स्टॉप कंप्लीट स्टॉप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई। सिमिलरली आप देखोगे जो चाइना बेयर्स होते हैं,
जितने भी ग्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जब हम पैक करते हैं तो पहले पेपर में रैप करते हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पेपर में रैप करते हैं तो क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसके चारों तरफ ऐसे पेपर लगा दिया, राइट, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, तो हमने इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे पेपर रैप कर दिया। सो देन व्हाट विल हैपन, अब इसके ऊपर कोई भी इम्पल्स आएगा, यानी कोई भी फोर्स लगेगी, तो फर्स्ट इट विल कंप्रेस द पेपर, वो पेपर को कंप्रेस करेगा, तो ओवरऑल फोर्स का जो टाइम है इम्पल्स का वो बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ने से क्या होगा, फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। बॉल मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, राइट। एंड बॉल का मास है 0.1 kg एंड इसको हमने रोक दिया, राइट। सो अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सो व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम, व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम, बोलो। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, आई एम राइटिंग PI इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो 0.1 into 25, that is 2.5 Newton second. That was initial momentum, right? Now what is final momentum? Final momentum. Final momentum क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक गया तो 0. So what is change in momentum? That is final minus initial. So this is minus 2.5 kg, right? क्या न्यूटन सेकेंड, you minus 2.5 Newton second. The minus sign is because the momentum is decreasing. तो जब मोमेंटम डिक्रीज होता है तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव होता है, और जब मोमेंटम इंक्रीज होता है तो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये होता है, राइट। अब फोर्स इज व्हाट, ये तो आ गया डेल्टा पी। ना फोर्स इज व्हाट, F इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। डेल्टा पी कितना, मैग्नीट्यूड में 2.5 और टाइम कितना 0.5. So the force applied is 0.5, so that is 25 Newton, correct? एक हैमर था, it was moving with a momentum of 25 Newton second. इसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके मोमेंटम क्या हो गया 0, एंड कितने टाइम में 0.05 सेकेंड में। तो ऐसे हैमर स्ट्राइक किया तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, और कितने टाइम में 0 हो गई 0.05 सेकेंड में। सो इनिशियल मोमेंटम कितना था 25, फाइनल मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट इज माइनस 25। जैसे मैंने आपको बताया था माइनस साइन क्यों है, क्योंकि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो दिस इज 25 बाई 0.05, सो दिस फोर्स कम्स आउट एज 500 न्यूटन, राइट। हाँ वही तो, एंगल आते ही तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाती है ना। ये एक वॉल है, ये एक बॉल है, ऐसे आई और ऐसे रिबाउंड हो गई। जिस वेलोसिटी से आई थी उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो गई। किस एंगल पे स्ट्राइक किया 30 डिग्री पे, और 30 पे ही रिबाउंड हो गई। वेलोसिटी क्या थी 10 और मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, मास इज 0.1 kg, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों बार, बाद में भी पहले भी,
तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 न्यूटन सेकेंड एंड फाइनल मोमेंटम भी उतना ही हुआ दैट इज 1 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा है डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम की और ये है डायरेक्शन फाइनल मोमेंटम की, राइट? मैंने कुछ गलती किया, एंगल गलत लिया आई थिंक। कोलाइड विद वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री है ना? हाँ, ये एंगल इस साइड आएगा। ये एंगल ऐसे आएगा, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, राइट? So now change in momentum. Change in momentum is final momentum minus initial momentum. अब ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट पी फाइनल स्क्वायर प्लस पी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2p फाइनल P इनिशियल एंड कॉस थीटा। अब P इनिशियल और फाइनल तो हमें मालूम है, व्हाट वी नीड इज एंगल बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल के लिए देखो ये डायरेक्शन है इनिशियल मोमेंटम की और ये डायरेक्शन है फाइनल मोमेंटम की। तो दिस एंगल कितना हुआ? ये 30 है तो ये 30 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, राइट? तो ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कितना आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 60। कॉस 60 कितना हो गया? हाफ, सो दैट विल कम एज 1, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 1। नाउ हाउ मच टाइम इट टुक, कितना टाइम लगा? टाइम कितना लगा? दैट इज 0.1 सेकेंड। तो फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी इज 1, टाइम इज 0.1, so that is 10 Newton. So the force become 10 Newton, right? Right? So this is what change और मोमेंटम दो अलग अलग चीजें हैं। मोमेंटम क्या है? 1, फाइनल मोमेंटम भी 1 और चेंज कितना है? 1। बट देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री की जगह कुछ और होता तो ये चेंज इन मोमेंटम कुछ और होता। तो ये चेंज इन मोमेंटम जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा तो ये चेंज इन मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा। सो अभी समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो मोमेंटम एक अलग चीज होती है, चेंज इन मोमेंटम अलग चीज होती है। एक बार ये नोट कर लो, किसी का रह गया हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं। एक बॉल है 0.5 kg, it is moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल वॉल से कोलाइड की और सेम डायरेक्शन में रिबाउंड हो गई विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। वॉल से कोलाइड की एंड सेम डायरेक्शन में वापस रिबाउंड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड से। टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी जितने टाइम वो कांटेक्ट में रही दैट इज 0.1 सेकेंड। फाइंड फोर्स बाय वॉल ऑन बॉल। वॉल ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया? राइट।
इनिशियल मोमेंटम 0.5 into 20, that is 10 Newton second. Final momentum 5 into 12 is equal to 6 Newton second. Change in momentum, final momentum minus initial momentum, right? So change in momentum is what? 10 minus 6. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. हाँ, ये कर सकते हैं. फाइनल इज 6 माइनस 10, राइट? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. हो जाएगा ना? सो हाउ मच इज चेंज इन मोमेंटम? दैट इज 16. नाउ फोर्स इज व्हाट? डेल्टा P upon delta T. So that is 16 upon 0.1. So that is 160 Newton. So this will be our answer, right? समझ में आ गया कहाँ गलती की थी? और हाँ, और ये गलती ना आप हमेशा करते रहोगे. इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो. जब भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस भी देखना है. ठीक है? राइट. न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस इज लॉ ऑफ, क्या होता है बच्चों? एक्शन रिएक्शन. लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. इफ a body A applies a force on body B, then B also apply equal and opposite force on A. This is called action reaction. A ने B पे फोर्स लगाया तो B भी वापस A पे लगाएगी. कितना लगाएगी? जितना उसने लगा. किस डायरेक्शन में लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? इसमें जो हमको ध्यान रखना है, एक्शन रिएक्शन आर नेवर ऑन सेम बॉडी. एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होंगे. ए ने अगर एक्शन किया तो रिएक्शन वापस ए पे नहीं लगेगा, राइट? ए ने जहां फोर्स लगाया होगा रिएक्शन वो लगाएगा. सो दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकती. एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होती है. ओके, राइट?